अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, के हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, खैर खैरियत से हैं। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल ऑप्शन पे जाके ऑल को सिलेक्ट करें ताकि चैनल पे आने वाली मजीद अपडेट आप तक इजीली पहुंच सके और आप उससे एंटरटेन हो सके। और हमारी जो यूट्यूब फैमिली है इसी तरह डे बाय डे बढ़ती जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें ऐड होते जाएँ और आपको गोल्ड फार्मिंग से रिलेटेड डेली कॉन्टेंट, फूड कॉन्टेंट, हर किस्म का कॉन्टेंट चैनल पर देखने को मिलेगा और आगे भी मजीद देखने को इसी तरह की वीडियोज़ देखने को मिलती जाएंगी। और आपको ज़्यादा एंटरटेन किया जाएगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी इसी तरह फॉलो करें, इंस्टाग्राम का आईडी मैं साथ नीचे मेंशन कर दूंगा। तो चले आए आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। अभी आए जी हम ऊपर छत पे, क्योंकि सुबह तकरीबन आज मैंने 8 बजे ना दाना डाल दिया था अपने बकरों को। तो माशाल्लाह अभी उन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा डाला था, ज़्यादा नहीं था डाला। तो अभी फिर मैंने वंडा उनको डाल दिया, तो आपको दिखाते भी हैं। वंडा माशाल्लाह वो खा रहे हैं, लेकिन सुबह ज़रा ना वो नखरे कर रहे थे, तो इसलिए फिर उनको मेडिसिन दे दी। मेडिसिन भी जी हाजमे वाली जो चीज़ें हैं वो मैंने उनको दी। तो अभी बकरे जो उनसे हैं वो माशाल्लाह वंडा ज़रा ठीक तरीके से खा रहे हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। शेरू माशाल्लाह वंडा उठा रहा है ठीक तरीके का, सुल्तान भी, बादशाह भी। तो माशाल्लाह तीनों बकरे आज सुबह ना ज़रा नहरा कर रहे थे वंडा खाने का, क्योंकि कल रात को मैंने ना इनको थोड़ा ज़्यादा वंडा डाल दिया, जितना मैं डेली डालता था उस हिसाब से। तो मैंने कहा, सोचा कि चलो अब ऐसा ऐसा क्वांटिटी बढ़ाते हैं। तो भूख भी इनकी बढ़ी हुई थी, तो ज़रा अच्छे तरीके से खा लेंगे, पेट भर जाएगा। लेकिन उसका ये मुझे डिसएडवांटेज हुआ कि बकरे जो उनसे है ना वो सुबह जो है ना वंडा खाने में नखरा कर रहे थे। तो मुझे ये लगा थी कि मैंने शायद वंडा एक से ज़्यादा बढ़ा दी, जिस वजह से बकरे जो उनसे है ना वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो फिर मैंने सुबह ये किया कि वंडा इनको ज़रा कम डाला। तो मैं वंडा डाल के चला गया था 9 बजे। अभी इस टाइम तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। तो अभी इनको बिल्कुल थोड़ा सा मुनासिब सा अभी फिर डाला मैंने, ताकि ये खा लें। तो ये ख़त्म करेंगे शाम को, फिर इतना ना मुनासिब सा इनको डाल देंगे। अभी 2-3 दिन इनको मैं इसी तरह चलाऊँगा, ताकि जो ये थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं वो ना, और इनका हाजमा जो है ना वो बेहतर हो जाए और ये ज़्यादा क्वांटिटी वाले वनडे पे लग जाएं। क्योंकि फिर से 2 टाइम इनको चलाएंगे, अभी 2-3 दिन इनको 3 टाइम इसलिए दे रहे हैं ताकि इनकी भूख में भी थोड़ा सा जो है ना इजाफ़ा हो रहा है, तो ये वंडा ज़्यादा खाने के भी आदी हो जाएँ। तो इसीलिए फिर अभी 2-3 दिन हम इनको 3 टाइम देंगे, फिर मैं इनको 2 टाइम सेम क्वांटिटी कर दूंगा जो मैं 3 टाइम दे रहा हूँ। तो साथ इनकी जो हाजमे की चीज़ें हैं जी वो साथ साथ चलती जा रही हैं। कुछ वनडे में भी मिक्स करके देता हूँ, कुछ वैसे ही जो सी हैं वो मैं इनको दूँगा। लेकिन ये हाजमे की चीज़ें आपने डेली बेस पे नहीं देनी। डेली बेस पे देंगे तो जानवर को मोशन लग जाएंगे। मोशन क्यों लगेंगे? क्योंकि ज़्यादा रेगुलर हाजमे वाली चीज़ें भी दो तो वो जानवर डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए इनको 2-3 दिन रेगुलर अगर आपने दे भी दिया तो फिर आपने हफ्ते 10 दिन की ब्रेक लगा देनी है, ताकि जानवर जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो और इजीली हर चीज़ को डाइजेस्ट कर सके। तो अभी इनको 2-3 दिन जी रेगुलर दी जाएंगी ये चीज़ें। फिर उसके बाद हम इसको वीक में 1 से 2 बार चीज़ें कर देंगे, जो मैं ग्राई वाटर देता हूँ या यूनिमेंट देता हूँ, या जो फक्की बनाई हुई है इनकी वो इनको जो मिक्स करके दी जाती है। ठीक है जी, वो फक्की जो सी और रात के टाइम दी जाती है। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो इनका सर्दियों का मसाला भी जी तैयार किया जा रहा है, वो भी इनको दिया जाएगा नेक्स्ट। तो अब आपको जी मैं दिखाता हूँ जो मेरे जानवरों के से रिलेटेड मैंने फार्मेसी बनाई हुई है, क्योंकि काफ़ी भाई ने मुझसे पूछा था कि भैया आपने जो सी मतलब जानवरों की मेडिसिन वगैरह रखी हुई हैं वो कौन कौन सी रखी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें हैं उनमें, इंजेक्शन क्या है, मल्टीविटामिन कौन से हैं, डिवॉर्मिंग की कौन सी दवाइयाँ। तो जो बेसिकली हर जो बकरा पालने वाला इंसान है, शौक़ करने वाले लोग हैं, उन्हों को जो घर में मेरी तरह 2-3-4 जानवर पाल रहे हैं उनके पास ये चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। अभी मैं कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो गई हैं, लेकिन मैं आपको रैंडमली दिखाता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए हर टाइम, ताकि आपका जो जानवर है अगर बीमार हो जाता है, कुछ उसे हो जाता है, तो आप फ़ौरन तौर पे उसका इलाज कर सकें। क्योंकि समटाइम्स ये भी होता है कि जानवर रात के टाइम अक्सर बीमार हो गए, तो रात को तो डॉक्टर को बुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास मेडिसिन होगी तो आप उसका इलाज फ़ौरन कर पाएंगे, अगर नहीं होंगे तो जानवर भी डिस्टर्ब होगा और आप भी सारी रात परेशानी में बैठे रहेंगे। तो इसीलिए ये कुछ दवाइयाँ हैं जो आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। तो चलें आइए आपको दिखाते हैं जो मैंने एक छोटी सी फार्मेसी इनकी बनाई हुई है, तो वो देखें और आपको हर दवाई के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल, प्रॉपर डिटेल तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता जाऊंगा ये चीज़ें किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं।
ये जी हम अंदर आगे जिधर मैंने वंडा रखा होता है, तो मैंने सारी जो मेडिसन है वो सीक्वेंस में लगा दी हैं ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता सकूं। तो अभी सबसे पहले ये जो 2 डब्बे हैं ना, ये मेरे पास डीसीपी और मिनरल मिक्सर के हैं। ठीक है जी। डीसीपी और मिनरल मिक्सर आपको पता है क्यों यूज़ होता है? जानवर की अच्छी ग्रोथ के लिए। ठीक है, जो डाइट से आप चीज़ें नहीं पूरी कर सकते वो आप इन चीज़ों से पूरी कर लें। ये वनडे में मिक्स करके दिया जाता है जी। ठीक है, फिर उसके बाद ये आ गया जी शीरा राब, फैट चढ़ाने के लिए जानवर में, ये भी वनडे में मिक्स किया जाता है। और ये आपने थोड़े से स्टार्ट करना होता है, जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ कि थोड़े से जानवर को लगाएं, जब जानवर इस पर यूज़ टू हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। ठीक है, अब पहले नंबर पे जी ये आप मेरे सामने सिरप देख रहे हैं। ये यूज़ किस लिए होता है? ये यूज़ होता है जी जानवर के जब आपको जब मसला हो जाए, जानवर का जो यूरिन है उसके अंदर खून आना शुरू हो जाए, लालगी आना शुरू हो जाए, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। इसका तरीका इस्तेमाल भी हम इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और आपको मैं इसके ऊपर बताऊंगा ये किस तरह यूज़ करना है। उसके बाद जी डिवॉर्मिंग आ गई जिसमें अल्बर्टन है, ठीक है, फेसिफेन है। ये 2 डिवॉर्मिंग मेरे पास पड़ी हुई है मैं सिरप। ठीक है जी, मुझे अल्बर्टन का भी रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा मिला है, इसका भी रिज़ल्ट अच्छा मिला। मैं पंच भी यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी वक्ती तौर पे मेरे पास ये 2 पड़ी हुई थी तो मैंने इसलिए पंच नहीं लेके आया। मैं ये ख़त्म होंगी फिर हम जो है ना पंच ऐड कर लेंगे इनको, क्योंकि ये लोकल है तो, लेकिन लोकल में भी इनका रिज़ल्ट अच्छा है तो इसीलिए इनको यूज़ किया जा रहा है। तो ये ख़त्म हो जाएंगी फिर हम इसके बाद पंच ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाए जी ईवा। आपने काफ़ी मेरी वीडियोस में देखा होगा, ईवा मैं रिकमेंड करता हूँ मल्टीविटामिन। ये क्या नाम, एमी वाईकॉम का नेमुल बदल है। ठीक है जी, इधर से आ गया जी ट्राइबरसन बेस्ट एंटीबायोटिक। ठीक है जी, ट्राइबरसन आ गया। ट्राइबरसन भी मतलब कि इंटरनल कोई मतलब कि जानवर को बीमारी हो गई है, लूज़ मोशन में भी इस्तेमाल हो जाता है, बुखार वगैरह इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है। फिर आपके जानवर के स्किन पे या कहीं ज़ख्म हो गया है तो उसके लिए भी यूज़ हो जाता है। फिर आ गया है पेनबायोटिक 5 ग्राम का इंजेक्शन, ये भी एंटीबायोटिक है, ये भी बुखार में भी यूज़ कर लेते हैं लोग, काफ़ी चीज़ों में ये यूज़ होता है जी। फिर इसके आगे आ गया जी विटामिन ए डी ई बी कॉम्प्लेक्स, ये भी मल्टीविटामिन है जी, इसमें सारे मल्टीविटामिन्स आते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये भी बड़ा अच्छा है ईवा और ए डी ई बी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज़बरदस्त मल्टीविटामिन है। एमी वाईकॉम है, ये 3 मल्टीविटामिन है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और अपने जानवरों पे। ठीक है जी, इससे आगे आ गया जी इनक्योटेन। इनक्योटेन किसके लिए यूज़ होता है? इनक्योटेन जो है बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। बड़ा अच्छा इंजेक्शन है और बड़ा ज़बरदस्त है जी। ये 100 ml की पैकिंग है, बड़ा इंजेक्शन है। इसके बाद आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा फिनॉक्सिल, ड्यूराकॉर्ड, इन दोनों के बारे में भी मैंने आपको डिटेल से बताया। इसके बाद आ गया जी नेफ्लोर। ठीक है, ये भी एंटीबायोटिक है, ये भी बुखार में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन चुभता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जानवर को जब लगाएंगे तो ये जानवर चीखे मारेगा, ऊंची ऊंची बोलेगा, क्योंकि ये जब आप इससे इंजेक्ट करते हैं तो ये जो इंजेक्शन है ये चुभता बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद आ गया जी आई ऑक्सी। ठीक है, ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन बेस इंजेक्शन है। ठीक है जी, और ये जानवर 50 mg पर ml इसमें ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है ना बेस करती है पर ml के हिसाब से। ये यूज़ होता है जोन सी बैक्टीरियल डिजीज़ होती है ना, किसी भी बैक्टीरिया से जो जानवरों को बीमारियां लगती हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, फिर उसके पास ये आ गया इंजेक्शन, ये आ गया डेक्सामेंथिसन। ये जी इस्तेमाल होता है जब आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आपसे गलत इंजेक्शन लग गया। ठीक है, गलत इंजेक्शन लगने की मिसाल के तौर पर अगर आपने मीट में लगाना है तो आपका मीट पे लगने की बजाय वेन में लग गया, या वैसे ही किसी हड्डी में सिरिंज चुभ गई है, मतलब कि कोई भी गलत इंजेक्शन आपने लगा दिया गलत तरीके से, जिधर लगाना था उधर नहीं लगा, तो उससे जो रिएक्शन होता है उसे बचाने के लिए ये जानवर को लगाया जाता है। ठीक है जी, ये गलत इंजेक्शन लग जाए तब इसको दिया जाता है, ये इंजेक्शन तब यूज़ होता है। उसके बाद आ गया जी कीटोजैक्ट। कीटोजैक्ट है जी पेन किलर। ठीक है जी, ये जानवर को जब आप
परचेज़ करते हैं, किसी दूसरे शहर से आप लेके आए हैं, तो जानवर में थकावट हो जाए, ठीक है, जानवर को आपने जब खसी कराना है तो आपने पहले पेन किलर लगानी है, तो उसके लिए ये पेन किलर ले लें, एंटीबायोटिक साथ उसका कम्बिनेशन कोई कर लें, तो ये पेन किलर है बेसिकली ना। तो पेन किलर आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ गया जी आइवरमेक्टिन, ठीक है जी, आइवरमेक्टिन फार्मूला है इसके अंदर, और ये आइवरमैक्स है कंपनी का, जो इंजेक्शन का नाम आइवरमैक्स है, और इसके अंदर आइवरमेक्टिन जो फार्मूलेशन है वो उसकी है। ये बेसिकली यूज़ होता है जो जानवर की स्किन में चिचड़ लग जाएं, ठीक है, जुएँ पड़ जाएं, उसके लिए ना डिवॉर्मिंग की जाती है, स्किन की डिवॉर्मिंग के लिए। ये उसके लिए हो गया। फिर ये हो गया जी जेंटा कैम्बोजीन, ये भी एंटीबायोटिक है, ये भी अच्छा एंटीबायोटिक है, ये आप पोल्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, बकरों को भी दे सकते हैं। तो ये थी जी सारी जो मेडिसन जो मैंने आपको दिखाई, जो मैं अपने बकरों को देता हूँ। इसके अलावा ये पीछे ग्राइवाटर आ गया, ये हाजमे का सिरप आ गया, ठीक है, ये यूनिमेंट आ गया। उसके अलावा ये जो है ये आ गई जी फक्की हाजमे की, जो बकरों की बना के रखी हुई है। जानवरों की जो मेडिसन है जी जो मैंने आपको दिखाई, ये हर बंदे के पास ज़रूर होनी चाहिए। तो मैंने ये स्टॉक अपना जो है ना घर में रेडी रखा हुआ है, हर टाइम मेरे पास अवेलेबल होता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी। 8-9 हज़ार रुपये की ये मेडिसन आई हैं मेरी सारी तकरीबन। कुछ जो सी हैं जो बीच में ख़त्म होती जाएँ वो साथ साथ ऐड होती जाती हैं। अभी इसके अंदर एक चीज़ नहीं है जिसको आपका कार्मिनेटिव मिक्सचर होता है एक, ठीक है, वो भी है, वो फारे वगैरह के लिए यूज़ होता है। यूनिमेंट भी आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए फिर फारे के लिए और भी देसी टोटके भी बड़े हैं, वो भी करते रहते हैं। उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि अब फारे का इलाज किस तरह करना है देसी तरीके से। अगर आपके पास मेडिसिन कोई नहीं तो उसका भी मैं इलाज आपको बताऊंगा कि जानवर में फारा हो जाए, ज़्यादा गंदम खा ली जाए तो उससे फारा हो जाता है, और भी काफ़ी चीज़ों से फारा हो जाता है, गैस हो जाए पेट में तो जानवर को किस तरह रिकवर किया जाता है। उसके अलावा आपको बताते हैं कि जी और क्या चीज़ें चाहिए। ये जो मेडिसिन मैंने आपको दिखाई है ना, ये आपको मस्ट चाहिए। मक्खियाँ बड़ी तंग आ रही हैं जी ऊपर आके। तो जो मेडिसिन थी ये जी मेरे पास हर टाइम अवेलेबल होती हैं। जो थोड़ा बहुत हमें एक्सपीरियंस है इंजेक्शन किस तरह लगाना है, अब इंजेक्शन लगा लगा के इतना पता लग गया हुआ है कि स्किन में किस तरह लगाना है, गोश्त में किस तरह लगाना है। तो बाकी जो डोजेज है वो हम उसके ऊपर उन्होंने दी होती हैं, उसके हिसाब से जानवर को लगा देते हैं। तो अभी आपको बकरे दिखाते हैं, वंडा उनको डाल दिया हुआ है, देखते हैं क्या कर रहे हैं। थोड़ी गपशप आपके साथ लगाते हैं, और आपको जो अपना रूफ टॉप गोट फार्मिंग सेटअप है वो हम डे बाय डे विज़िट करवाते जाते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं, क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती हैं। माशाल्लाह जी बकरे अभी तक खाने लगे हुए हैं माशाल्लाह। अब ज़रा अभी आज ना इनको थोड़ा एडजस्ट करना है। ये वनडे में ना ज़रा नखरा कर रहे हैं, ख़ास तौर पे शेरू कर रहा है। बादशाह और सुल्तान फिर भी ठीक हैं खाने में ना, शेरू ज़रा थोड़ा नखरा कर रहा है। इसको ज़रा देखते हैं, इसको करते हैं सीधा पदरा, क्या करना है इसके साथ। मसाला बनाते हैं इनका और फिर इनको देते हैं मसाला भी। आप ये देख रहे होंगे मैंने जो इधर क्या नाम है ये लगाई हुई हैं चादरें, चादरें कह लें इसको, पैराशूट की जो हैं वाटरप्रूफ शीट्स हैं, ये एक इधर लगी हुई है, एक वो वाली नीचे ही रहती है, वो फ्रंट पे आ जाती है, तो इसलिए उसको खोल के ज़रा ऐसे कर देते हैं। बाकी इधर वाली जो है वो मैं उठा देता हूँ सुबह के टाइम आता हूँ ना जब, क्योंकि वो ये पूरा दिन फिर यह धूप अंदर आती रहती है। अभी आप देख रहे हैं धूप अंदर आ रही है, लेकिन जब सुबह आते हैं, सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक डायरेक्ट धूप इसके अंदर आ रही होती है। तो वो ये होता है कि जानवर को सर्दी की धूप बहुत ज़रूरी चाहिए। जानवर क्या नाम है उसमें खुश रहता है, मज़े से बैठता है, सुकून से, जिस तरह हम सर्दियों की धूप जो सा एंजॉय करते हैं, फिर जानवर भी सर्दियों की धूप इसी तरह एंजॉय करते हैं। तो अभी तक माशाल्लाह शर्ट जो सा बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, इसमें क्या नाम है जो जानवर हैं बड़ा खुश रह रहे हैं, बड़ा प्रॉपर तरीके से मैनेज करके इसको चला रहा हूँ। आप शर्ट के बाहर आप गंद नहीं देख सकते, आप देख रहे हैं पूरा छत साफ़ सुथरा है, कोई गंद नहीं है, ठीक है। सिर्फ इधर ये जालियाँ पड़ी हैं, इनका भी इस्तेमाल हम जल्दी करेंगे। बाकी शेड आप देख ही रहे हैं, डेली बेस पे आपको दिखाया जाता है। मुर्गियाँ हमारी जो सी हैं वो अंदर ही हैं, उनको भी मैंने खोला नहीं, तो आज मैं सोच रहा हूँ इनको भी खोल के ना आपको दिखाते हैं। तो ये ईंट करते हैं साइड पे, ठीक है जी, और इसको खोलते हैं
ये जी देसी जुगाड़ लगाया हुआ है पिंजरे का। पिंजरा हमने बना दिया, अभी वो ना अंदर देखें दाना खा रहे। मैंने अभी इनको फिर दाना डाला था। ये जी हमारी मोल्टेड बैंटम की फ़ीमेल है, ठीक है, साथ मेल है। बड़ा प्यारा पेयर है। तभी मैं साथ पीछे होता हूँ, ये खुद ही अभी बाहर आ जाएंगे। ये देखें जी मुर्गियाँ खोली हैं तो वो भी शेड के अंदर चली गई हैं। तो आप देख सकते हैं बकरों के पास किस तरह मज़े से फिर रही हैं। तो इनको भी अक्सर खोल दिया जाता है ताकि खुले में फिरें और बाहर का माहौल जो है ना वो एंजॉय करें। तो अभी ये इसके अंदर घूमे फिरेंगी, फिर थोड़ी देर बाद इनको भी बंद कर दिया जाएगा। तो माशाल्लाह पेयर जी बड़ा खूबसूरत है। पहले मेरे पास तकरीबन 16-17 पेयर थे जो सारे सेल कर दिए, क्योंकि बकरों में सारी इन्वेस्टमेंट की, सारे सेल करके तो फिर बकरे भी खरीद लिए गए। बादशाह देखें ज़रा मुर्गियों के साथ कैसे उनके पीछे पीछे जा रहा है। और मुर्गियाँ ये देखें ये नीचे आ गई हैं, ये देख रहे हैं आप, इधर आ गई हैं। बादशाह फिर नीचे नीचे हो रहा है उनके पास ना। अभी ये इधर आ गई, ये बाहर आ गई जी। ये फीमेल है माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत। ये मैंने बच्चे लेके पाले थे तो बड़े ही प्यारे बच्चे मतलब निकले हैं। जैसे जिस बताए गए थे मुझे कि फुल ज़ीरो साइज़ में ना मोल्टेड बैंटम है, तो ज़ीरो साइज़ में निकले। मेरे पास 6 बच्चे थे, 4 मर गए थे बचपन में ही ना, जब छोटे छोटे थे सर, तब भी मतलब गर्मियाँ थी तो सरवाइव नहीं कर पाए थे मेरे पास ना। तो फिर इसीलिए ना ये 2 बच्चे थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत पेयर निकले हैं, बड़े ही प्यारे पेयर निकले हैं। और मेरा काफ़ी दफ़ा प्लान बना मेरा कि मैं इनको सेल कर दूं, लेकिन मेरा मूड नहीं बनता क्योंकि मुझे खूबसूरत बड़े लगते हैं पेयर। आज की जी जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर की गई अपने रूफटॉप गोट फार्मिंग सेटअप पे, जो बकरों को का ख्याल किस तरह रखा जाता है, उनकी मेडिकेशन किस तरह की जाती है, उनकी जो मेडिकेशन का स्टॉक है, इंजेक्शंस हैं, मल्टीविटामिन्स हैं, तो बाकी सारी जो देसी दवाइयाँ हैं वो किस तरह मैं बना स्टॉक करता हूँ, किस तरह मैंने एक फार्मेसी छोटी सी बनाई हुई है, वो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखता ही रहें, ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।